हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यू पीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का, पेपर नंबर 312 और 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं बीबीएम के यू पीजी सेमेस्टर थर्ड के हिस्ट्री सब्जेक्ट का, सारे क्वेश्चन पेपर आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे ये सजेशन क्या है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी। इसमें आपको PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, ये ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हम लोग सजेशन तैयार कैसे करते हैं। सजेशन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली तैयार किया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर तैयार किया जाता है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और 2-3 अलग अलग सब्जेक्ट से मैंने PG भी कर रखा है, तो वहाँ से जो है सारी चीज़ें बन पड़ती है। जिन्हें भी सजेशन लेना हो तो मैं आपको बता दूँ, सिद्धू कानू मुर्मू, BBM के यू, विनोबा भावे, रांची यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी इस सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिस्ट्री के 312 वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल हिस्ट्री में पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप पेपर देख पाओगे। हिस्ट्री का ये पेपर है 2024 का ये क्वेश्चन पेपर 70 नंबर का पेपर है। 3 घंटे का वक्त आपको यहाँ से मिला था। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, यानी कि हर हाल में आपको क्वेश्चन नंबर 1 बनाना ही पड़ेगा। 6 MCQ हैं सबसे पहले क्वेश्चन में। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। द मेन बेसिस ऑफ अ प्लूटोज रिपब्लिक इज, प्लूटो की रिपब्लिक का मुख्य आधार क्या था? सॉरी, देखिए प्लूटो ने क्या कहा था कि नॉलेज इज वर्च, ट्रूथ इज नॉलेज, या फिर इसके द्वारा जो है बात की गई थी वर्च इज नॉलेज या फिर ट्रूथ इज वर्च। देखिए इसने कहा था कि वर्च इज नॉलेज, ऑप्शन थर्ड को जो है इसने सही माना था। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। द पॉलिटिक्स इज रिटन बाय हुम, यानी कि द पॉलिटिक्स जो है किसकी रचना है, किसने ये जो है लिखी है? तो देखिए अरिस्टोटल, या फिर हिंदी में अरस्तु के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तीसरा सवाल देखिए क्या बोला गया है। द फेमस बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? देखिए मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो है द स्पिरिट ऑफ द लॉज लिखी गई बुक है। अब आपको बताना है कि ये कौन से साल पब्लिश हुआ था। तो देखिए 1748 में ये पब्लिश हुआ था। अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो ये रहा ऑप्शन नंबर सही, तीसरा जो है आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए ये जो है भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे के द्वारा जो है शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। ये इवन सवाल भी नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है। कब, ये आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। द सप्तंगा थ्योरी ऑफ स्टेट प्रोफाउंडेड बाय, राज का सप्तांग सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए कौटिल्य के द्वारा ये दिया गया था। एक सेकेंड, हाँ कौटिल्य है ना, ऑप्शन नंबर थर्ड में। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिटेन बाय, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज रिटेन बाय हुम? तो देखिए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है जॉन जेकस रूसो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 2 सवालों का जो है आपको डिटेल में लिखना है। जैसे पहला तो भूदान मूवमेंट आ गया, यानी कि भूदान आंदोलन, इसके बारे में आपको लिखना है। द प्रिंस के बारे में आपको लिखना है। अब बात करेंगे ग्रुप बी की, बड़े वाले सवाल। 4 सवालों का आपको जवाब लिखना है और आपको हर एक सवाल के लिए 14 नंबर मिलेगा। पहला है डिस्क्राइब द अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ स्टेट, अरस्तु के राज्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अगला है डिस्क्राइब द सप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य। देखिए एक ऑब्जेक्टिव का सवाल का आंसर आपको यहां से मिल जाता। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करें। अगला सवाल है एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोवर्निटी रिलेटेड टू हॉब्स, हॉब्स की संप्रभुता संबंधी अवधारणा का परीक्षण कीजिए। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल थॉट ऑफ मॉन्टेस्क्यू, यानी कि मॉन्टेस्क्यू के राजनीतिक विचारों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल थॉट ऑफ मैकियावेली, मैकियावेली के राजनीतिक विचारों का वर्णन करें। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी ऑफ J.S. मिल,
जीएस मिल की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा का वर्णन करें। 8वां सवाल, जॉन लूक इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म, एक्सप्लेन। जॉन लोक जो है उदारवाद के जनक थे, इसकी व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 शॉर्ट नोट्स। मैं भी BBMKU का स्टूडेंट रहा हूं और हर एक ये जो बीएड हो, एमएड हो, पीजी हो, यूजी हो, यहाँ पे हर बार ये जो है सवाल पूछते हैं और दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन। 7-7 नंबर का आपको बनाना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ रूसो का सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत के बारे में लिखिए। अगला है सर्वोदय मूवमेंट ऑफ गांधी जी, महात्मा गांधी का सर्वोदय आंदोलन के बारे में बताइए। अगला है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट, गांधी जी के आदर्श राज्य की अवधारणा क्या थी, ये बताइए आप। तो ये था आपका पीजी सेमेस्टर 3 का हिस्ट्री वाला पेपर। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं वो आपको 69 में और सजेशन जो है 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और इसमें जो है PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा 199 में। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।